बिंदी का दिल रखने के लिए ही सही। आप प्लीज पैसे रख लीजिए। हाँ मैडम, मेरी इस लड़ाई में मेरी बेटी मेरा साथ देना चाहती है, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। बिंदी कैसी है तू? बहुत अच्छा। आपने जो मुझे पेन दिया था ना, वो अभी मेरा लकी पेन बन गया। अच्छा। हाँ, उसी से तो मैंने अपना एग्जाम लिखा और मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए कि मेरी फीस भी माफ हो गई। अरे वाह बिंदी, बधाई हो। और नया नया बैग भी आया है। दिखा जरा मुझे। हाँ, ये देखो, इतने सारे पॉकेट है और इसका रंग भी कितना सुंदर है ना। ये बॉटल रखने की जगह है और ये चेन देखो खोल के। बिंदी, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? और रे, मैं ये देना ही भूल गई। मेरे स्कूल में कंपटीशन था, उसमें मैं फर्स्ट आई। ये पैसे मुझे इनाम में मिले। ये मैं मैया के भैया को देकर आती हूँ वकील आंटी के लिए। मुझे जेल में कैद करवाना, नकली केस, झूठे इल्जाम, गलत चार्जेस लगाना, जो हुआ सब एक ही आदमी ने किया। उसी ने कोर्ट में कैदियों से झूठ बुलवाया कि मैंने उन पर अटैक किया। मेरी सजा और कड़ी करवाई। लेकिन बिंदी की कसम मैडम, मैंने पल्लवी दीदी को नहीं मारा। लेकिन उस आदमी ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप है। बिंदी का बाप है। मेरे पापा के कारण मैं ये जेल में है। काजल, मेरे पास एक हल है। उस आदमी से उसकी गवाही बदलने की बात करके देखो ना। काजल, जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन काजल कभी कभी ना बच्चों की खातिर माँ बाप को अपने स्वाभिमान को भूलना पड़ता है। बिंदी के बारे में सोचो ना। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, जो तुम्हें उसके साथ बितानी चाहिए। जेल से बाहर, जेल के अंदर नहीं। नहीं मैडम, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि उस घटिया इंसान का साया भी मुझ पर या मेरी बेटी पर पड़े। इस दुनिया का सबसे घटिया आदमी। जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। राक्षस है वो आदमी।
जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला, मुझे जेल भिजवाने वाला बिंदी का बाप, बिंदी का बाप। मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप। आंटी, ये आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? आपने ही तो मैया के भैया से कहा था कि केस लड़ने के लिए 20,000 रुपए लगेंगे। उसकी टेंशन तुम मत लो, वो तुम्हारे मामा का डिपार्टमेंट है। तुम ये पैसे अपनी पढ़ाई के लिए बचा के रखो। प्लीज आंटी, आप ये ले लीजिए ना। आप बस मेरी मैया को जिता दीजिए। मुझे सबको बताना है कि मेरी मैया ने कोई गलत काम नहीं किया। मेरी मैया इस जेल में मेरे। दामिनी जी, बिंदी का दिल रखने के लिए ही सही, आप प्लीज पैसे रख लीजिए। हाँ मैडम, मेरी इस लड़ाई में मेरी बेटी मेरा साथ देना चाहती है, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, तुमने मुझे पैसे दिए ना, तो बदले में मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी मैया बहुत जल्द जेल से बाहर होगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। चलिए। सौरभ जी। जी। ये छोटी सी बिंदी, इतनी जल्दी बड़ा होना पड़ा तुझे। सौरभ जी, केस जीतने के लिए अब इसके बाप की गवाही की कोई जरूरत नहीं। हम ये केस अपने दम पर लड़ेंगे भी और जीतेंगे। चलो, अब थोड़ी तो खुश हुई, वरना कितनी देर से बाहर बैठी रो रही थी। मैडम, क्या मैं अपनी बेटी से 5 मिनट अकेले बात कर सकती हूँ? ठीक है। किधर जा रहे हैं आप बिना परमिशन? समाज सेवक मैडम जी, वो जेलर मैडम है ना, उन्होंने कहा है कि विजिटिंग रूम के पास वाली दीवार में मरम्मत करनी है, इसलिए बुलाया इसे। पहनो। पहनो। वहाँ सामने। वहाँ? हाँ। जी। इसका पीछा करना पड़ेगा, वकील भी साथ लाया है। अब पता चलेगा कि ये यहाँ सिर्फ काजल से मिलने आया है या इसे चिप का भी पता चल गया है। देख के आता हूँ विजिटर रूम में क्या क्या गुल खिला रही है काजल।
काजल तो विजिटर रूम में नहीं है, तो इसका मतलब सौरभ काजल से मिला या नहीं मिला? मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाले और कोई नहीं, बिंदी का बाप। बिंदी, मैया के हाथ का बना हलवा कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, मतलब मैया जैसा स्वीट स्वीट? लेकिन मैया ने तो हलवा में मीठा डाला ही नहीं। बेटा क्या हुआ? अपनी मैया को नहीं बताएंगी? तूने दामिनी आंटी और मैया की बात सुन ली? दीप, इधर देख, मैया की तरफ देख, पता क्या हुआ? बोल। आप मुझे मैया प्रॉमिस दो, मैं आपको जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना, कुछ नहीं छुपाना। मैया प्रॉमिस? अगर तेरे लिए वो बात इतनी जरूरी तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। मैया, मेरे पापा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है? हमसे मिलते क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने आपकी बात सुन ली। मेरे पापा की वजह से आप जेल में। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया मैया? प्लीज मत रो। आपने मुझे पापा का प्यार दिया ना। मैंने स्कूल वालों कंपटीशन इसलिए जीता क्योंकि मैंने सबको कहा कि मेरे पापा हीरो जैसे अच्छे और सच्चे। मैंने सबके सामने झूठ बोल दिया। नहीं बेटा, तूने झूठ नहीं बोला। तूने बस वही कहा जो मैंने तुझे बताया था। मैंने तुझसे सच छुपाया। सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी।